किम एंड जय हिंद योर डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज का ये वीडियो खास है सभी फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने हाल ही में क्लास 12th को पास किया है और बायोलॉजी स्ट्रीम से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी है। तो फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो कि नीट एग्जाम की तैयारी भी करते हैं, हाल ही में नीट का रिजल्ट भी आने वाला है, तो बहुत सारा जो मेजर पोर्शन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स है ना, वो नीट एग्जाम, जब बायो बैकग्राउंड होता है तो नीट एग्जाम को प्रायोरिटी देता है। नीट एग्जाम के साथ साथ में एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, बी इट इन आर्मी, बी इट इन नेवी, बी इट इन एयरफोर्स में एज ए नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूट होते हैं, वर्क करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि आपको यूनिफॉर्म भी मिलेगी और वर्दी भी मिलेगी, और इन दोनों के कॉम्पोजिशन को आप एंजॉय करते हो फॉर योर लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, और आप सभी एक बार इस वीडियो को बहुत आराम से और गौर से सुनेंगे, क्योंकि ना सिर्फ मैंने नोटिफिकेशन कवर किया है, आपके नीट एग्जामिनेशन के रिजल्ट, कितना स्कोर चाहिए है, क्यों ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, क्या सुविधाएं आपको मिलती है, A to Z पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के तहत कवर की है, प्लस आप कैसे इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो मिलिट्री नर्सिंग 2025 का जो एडमिशन नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, और ये ऑब्जेक्टिव क्या है MNS 2025 का है कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वही बीएससी नर्सिंग 2025 कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं और सर्विस कमिटमेंट इंडियन आर्म फोर्सेस को देने होते हैं। नाउ जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है कि भाई एमएनएस ही क्यों चूज करना है। मैं अभी एलिजिबिलिटी की बात नहीं कर रही, मैं कोई दूसरे फैक्टर की बात नहीं कर रही। सबसे पहले आपको क्यों एमएनएस चूज करना चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए। जब मैं बात करती हूँ एजुकेशन की और ट्रेनिंग की, तो ये फुली फंडेड बीएससी नर्सिंग का कोर्स है। ना सिर्फ आपको इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी 4 साल की पढ़ाई फ्री में कराती है, बल्कि स्टिपेंड भी रहता है साथ में। तो है ना कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो, स्टिपेंड भी मिल रहा है, पापा मम्मी का 1 रुपए खर्च नहीं हो रहा है। सिर्फ क्या करना है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है इस एग्जाम की तैयारी और प्रिपरेशन के लिए। सेकंड इज कि आपको ऑफिसर रैंक एंड पे स्ट्रक्चर मिलता है। भाई डेफिनेट सी बात है, जब आप 4 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो तो फौज में आपने आर्मी में लेफ्टिनेंट सुना होगा, जो कि स्टार्टिंग रैंक होती है, तो आपको भी स्टार्टिंग रैंक मिलती है। वही सारे अलाउंसेस मिलते हैं जो एक ऑफिसर को मिलते हैं। नॉर्मल में अगर आप नर्स बनते तो शायद आप सिर्फ नर्स बन के रह जाते हैं, बट यहाँ पर आप नर्सिंग ऑफिसर होते हैं, आपकी यूनिफॉर्म होती है, आपकी एक रैंक होती है, जो सितारे होते हैं आपके कंधों पर जड़े होते हैं, और आपकी जो रैंक होती है बहुत अच्छी होती है। ये जो अगर 56,000 का फिगर देख रहे हो, दिस इज जस्ट द बेसिक फिगर, क्योंकि जब आप फौज की सैलरी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हो, उसमें बहुत सारे अलाउंसेस आते हैं, मिलिट्री सर्विस पे आता है, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलकर एक बहुत अच्छी और हैवी सैलरी बना देता है। नेक्स्ट इज करियर प्रोग्रेशन की बात करूं तो रैंक्स अप टू मेजर जनरल आपको मिलती हैं। तो ये नहीं है कि लेफ्टिनेंट के आगे प्रमोशन के क्राइटेरियाज नहीं है, वेरी गुड प्रमोशनल क्राइटेरियन ऑप्शंस आर देयर। जॉब सिक्योरिटी की बात करूं तो 2 तरीके से आपको ये जॉब मिलती है, परमानेंट कमीशन भी मिलता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन भी। जो बच्चे 10+4 यानी 14 ईयर्स की सर्विस देना चाहते हैं आर्म फोर्सेस को, वो 14 साल की नौकरी करते हैं। जो लोग परमानेंट यानी अप टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट तक जॉब करना चाहते हैं वो तब तक करते हैं, पेंशन भी साथ साथ में है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनाता है इसको। सर्विस इंपैक्ट क्या है भाई, आपको सर्व करना है सोल्जर्स को विद ऑनर, नेशन फर्स्ट मिशन के साथ में वुमेन एम्पावरमेंट रहता ही रहता है आपका इसके अंदर, ठीक है। और पर्क्स के आपको मिल जाते हैं, हेल्थ है, ट्रैवल है, लीव है, हाउसिंग है, स्कूल है, कैंटीन्स वगैरह है, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इसके अंदर मिलती हैं। और जब मैं बात करती हूँ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की नर्स वर्सेस ऑर्डिनरी नर्स के बारे में, तो उसके ऊपर भी एक बहुत प्यारा सा चार्ट है आपके लिए बना के लाई हूँ। जो एमएनएस की नर्स है भाई, उसकी जॉब रोल क्या है, वो ऑफिसर भी है, नर्स भी है, तो लीडरशिप भी कर रही है, केयर भी कर रही है। अनलाइक सिविलियन नर्स क्या करते हैं, वो सिर्फ डायरेक्ट पेशेंट का केयर करते हैं और वो नर्स बन के रह जाते हैं। सेटिंग की बात करूँ तो एमएनएस के जो ऑफिसर्स होते हैं भाई, ये मिलिट्री या फील्ड हॉस्पिटल्स में इनके डिप्लॉयमेंट्स होते हैं, फॉलोड बाय दैट सिविलियन नर्स हॉस्पिटल, क्लिनिक, होम्स, XYZ जगह पर काम करते हैं। सैलरी पर्क्स की बात करूं तो भी एमएनएस ऑफिसर का जो सैलरी है वो स्ट्रक्चर्ड है, अलाउंसेस स्ट्रक्चर्ड है, फ्री हाउसिंग रहता है, और जितने पर्क्स एंड अलाउंसेस आपको मैं बता चुकी हूँ पहले, वो सारी चीज़ें रहती हैं। जब मैं सिविलियन की बात करती हूँ वो वेरी करता है, बस कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं, वो भी डिपेंड करता है आप कौन से हॉस्पिटल में या कौन से ऐसी जगह पर काम करें, वो डिपेंड करता है उस पर, ठीक है। करियर ग्रोथ की बात करूँ तो आप भैया ऑफिसर रैंक्स आपकी मेजर जनरल तक आपको प्रमोट करते हैं। यहाँ पर
पर क्या है, स्पेशलिस्ट या मैनेजमेंट रोल्स तक ही आप प्रमोट हो पाते हो। मोबिलिटी ट्रैवल की बात करते हो तो यहाँ पर आपको यार देश भर घूमने को मिलता है, ना सिर्फ नेशन, आप इंटरनेशनली भी, आपको जब यूएन पीस सर्विसेज वगैरह में आपकी ड्यूटी लगती है तो आपको एक तरीके से ओवरसीज़ भी जाने का मौका मिलता है, और नर्सेज यूजुअली लोकली ही रन करते हैं। ट्रेनिंग की बात करूँ तो बीएससी नर्सिंग के साथ साथ मिलिट्री कमीशनिंग की पूरी ट्रेनिंग कराई जाती है, यहाँ पर सिर्फ आप बीएससी डिप्लोमा ही करते हो। चैलेंजेस की बात करूँ तो डेफिनेट सी बात है, डिसिप्लिन जॉब है, ठीक है, उसके अलावा कॉम्बैट फील्ड जोन्स वगैरह में रहते हैं, बट सिंपल सी बात है ना यार, अगर तुम्हारे अंदर जज्बा है, वो जिगर है फौज में जाने का, तभी तो तुम कहोगे ना ये दिल मांगे मोर। और मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे आप एनडीए वगैरह एंट्रीज की बात कर लो, यू हैव टू बी ब्रेव हार्ट अगर तुम्हें फौज ज्वाइन करनी है तो। सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे अंदर वो जज्बा है तो यू शुड गो फॉर द एमएनएस ओनली, ठीक है। आई होप यहाँ तक का मोटिवेशन मैंने बहुत अच्छा खासा दे दिया। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। देखो सिंपल सी बात क्या है, नोटिफिकेशन आपकी 6 जून 2025 को एमएनएस की रिलीज हुई थी इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट indianarmy.nic.in पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब नीट का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, 14 तारीख को। अब आप कहोगे कि बात एमएनएस की कर रही हूँ और नीट की भी कर रही हूँ, तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रोसेस है कि अगर आपने एमएनएस के लिए अप्लाई करना है तो आपको नीट एग्जाम में बैठना पड़ेगा और एक स्टैंडर्ड स्कोर लाना पड़ेगा, ताकि आप एमएनएस के इंटरव्यू के लिए, सीबीटी टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर सको, ठीक है। तो सिंपल क्या है कि नोटिफिकेशन आ गई है, नीट यूजी का रिजल्ट जब 14 तारीख को आएगा उसके बाद ही आप इसका जो फॉर्म है इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फिल करोगे। क्यों? क्योंकि आपको नीट का जो यूजी का स्कोर है वो वहां पर डालना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर एमएनएस में आपके एप्लीकेशंस की शॉर्टलिस्टिंग होगी। होप दिस इज क्लियर टिल दिस, ठीक है। फॉलोड बाय दैट एप्लीकेशन विंडो, जैसे मैंने आपको बताया, वो खुल जाएगा इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर। एडमिट कार्ड आपका अगस्त 2025 में आ जाएगा, और लगभग अगस्त और सितंबर के मंथ्स में ही जो है आपका जो सीबीटी है, पैनल इंटरव्यू है और पर्सनल इंटरव्यू है, ये कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा डेट्स में यहाँ पर कंफ्यूजन है, ये इतना लंबा नहीं जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी ये अगस्त से लेके सितंबर के बीच में आपका कंप्लीट करने का प्रयास कर देंगे। नेक्स्ट बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो फीमेल कैंडिडेट्स ही हैं जो कि डाइवोर्स्ड, विडोज, लीगली जो सेपरेटेड है, ये सब इसके लिए एलिजिबल है। दे कैन बी अ पार्ट ऑफ द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 से लेके 30 सितंबर 2008 के बीच के बॉन्ड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्या होना चाहिए, 10+2 करना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। और एग्रीगेट में क्या है, 50% नंबर्स एटलीस्ट होना चाहिए एग्रीगेट में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट नीट यूजी का जो क्वालिफिकेशन है वो मैंडेटरी है। हाइट का थोड़ा सा क्राइटेरिया है, वैसे 152 मिनिमम हाइट जो है ये एक्सेप्टेबल है। जो नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन के बच्चे हैं, नॉर्थ ईस्ट अभी आजकल काफ़ी चर्चा में भी है, तो उधर साइड के जितने बच्चे हैं वो 147 सेंटीमीटर इस हाइट के बच्चों को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। अब बड़ा सवाल होगा कि नीट यूजी में कितना स्कोर चाहिए मैम कि हम एमएनएस के सीबीटी के लिए क्वालिफाई कर पाएँ, उसके ऊपर भी अभी मैं बात करने वाली हूँ आपसे, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस पहले आप देख लीजिए, इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर करेंगे। आपके जो मार्कशीट्स हैं, नीट का स्कोर है, आईडी फोटोग्राफ्स वॉट एवर इज रिक्वायर्ड वो आपको अपडेट कर देना है। 200 रुपीज़ पे करना है। SC/ST के लिए ये चीज़ एग्जेम्प्टेड है। बाकी आप अपना सबमिट करें, DU रेफरेंस नंबर वगैरह जो भी एज ब्रीफ्ड है वो आप कर सकते हो। और आप इतने बड़े हो, मुझे नहीं लगता मुझे ये सब चीज़ों में डिटेल में जाना भी पड़ेगा, ठीक है। नाउ सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग होगा वाया नीट 2025 स्कोर। दिस इज़ द बिग मुद्दा। भैया देखो सिंपल सी बात यह है कि अगर आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक ठीक ठाक स्कोर की ज़रूरत होती है, बट एमएनएस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी सर्व करता है कि अगर आपका नीट एग्जाम में 400+ स्कोर भी है तो भी आपका शॉर्टलिस्टिंग हो जाता है और आपको एमएनएस सीबीटी इंटरव्यू और पैनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। लास्ट टाइम की बात करूं तो मिनिमम जो स्कोर था जिस पर कॉल्स आए थे वो 380 390 पर भी बच्चों को कॉल्स आए थे। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इस बार थोड़ा नीट एग्जाम का आइडिया ये लगा है कि थोड़ा सा टफ रहा, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 350 से ऊपर जिस भी बच्चे ने नीट एग्जाम में मार्क्स स्कोर किए हैं वो सभी बच्चे एमएनएस सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं। लगभग इस रेंज तक शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द एप्लीकेशंस होएगी, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग, और यहाँ से आपको होप थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाए। नाउ सीबीटी एग्जाम में क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है, 40 MCQs रहते हैं और 0.5 का रॉन्ग आंसर का मार्किंग रहता है, ठीक है।
40 MCQs में क्या रहता है, टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस मींस जनरल जो जीके होती है आपकी, ठीक है, बेसिक स्टैटिक जीके हो गया, जनरल इंग्लिश में बेसिक इंग्लिश हो गई, और जनरल इंटेलिजेंस में 2-3 क्वेश्चंस रीजनिंग के भी पूछे जाते हैं क्योंकि वो इंटेलिजेंस का पार्ट होता है। सो दिस इज देयर। इसकी पूरी तैयारी सेंचुरी डिफेंस एकेडमी कराती है ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में। ऑफलाइन 16th कमिंग 16th को हमारा बैच लॉन्च हो रहा है हमारे सेंटर्स पे। अगर आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो दैट इज देयर, आप अभी भी कभी भी कनेक्ट करके ऑनलाइन आप जो है कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और अपना एनरोलमेंट ले सकते हो। फॉलोड बाय दैट साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू, ये रहता है। इसका भी पूरा कोर्स में एडिट रहता है जिसमें एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है, पैट जिसको बोलते हैं, और एक पैनल इंटरव्यू कंडक्ट होता है जिसमें 5 to 6 ऑफिसर्स बैठते हैं, आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, और ये मतलब ये मेजर टेस्ट हैं क्योंकि सीबीटी का आपका रिजल्ट आएगा, फिर पैनल इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा, जिसके बाद फिर आप मेडिकल्स वगैरह कराते हो। बट बेसिकली ये जो 2 टेस्ट हैं, सीबीटी और पैनल इंटरव्यू, इसके बेसिस पर ही आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए सिलेक्शन होता है। तो दिस प्लेज अ वाइटल रोल। अब अगर मैं सेंचुरियन की बात करती हूँ तो हर वर्ष ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 आप रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए, टीम सेंचुरियन। जब एमएनएस की बात आती है तो देश में सिर्फ एक ही नाम है सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी जो सर्व करता है सभी एमएनएस एस्पिरेंट्स को, और हर बार ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 अपने नाम करता है, एंड वेरियस अदर रैंक्स इज वेल, बट नोटेबली मैंने आपको हाईएस्ट बता दी है, ठीक है। फॉलोड बाय दैट मेडिकल फिटनेस टेस्ट रहता है जो कि बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में ही होता है, ठीक है। सो फाइनल मेरिट कैसे बनती है, मैंने बताया, नीट का स्कोर, सीबीटी के मार्क्स, इंटरव्यू में जो मार्क्स मिलते हैं, प्लस जो मेडिकल फिटनेस रिक्वायर्ड होती है उसके बेसिस पर ही आपका बनता है। ना कमिंग ऑन टू कि कितनी वैकेंसी है, कहाँ पर हमें पढ़ाई कराई जाएगी, हमारी ट्रेनिंग कहाँ होगी। तो देयर आर दीज 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, हॉस्पिटल्स जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग और पढ़ाई कराई जाती है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो आप प्रेफरेंस भी फिल करते हो, जैसे कि एएफएमसी पुणे में 40 सीट्स हैं, ठीक है। कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड कोलकाता में 30 सीट्स हैं। INHS अश्विनी मुंबई में 40 सीट्स हैं, ठीक है। AHRNR न्यू दिल्ली में आपका 30 सीट्स हैं। कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ में 40 सीट्स हैं। कमांड हॉस्पिटल AF बेंगलुरु एयरफोर्स में 40 सीट्स हैं। सो टोटल 220 सीट्स हैं। ये वो कैंडिडेट्स हैं जो फिर आगे चल के मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में एज ऑफिसर सर्व करते हैं, ठीक है ना। फॉलोड बाय दैट मेडिकल एंड फिटनेस स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो मेडिकल बोर्ड जो है वो रहता है जो आपका मेडिकल टेस्ट पूरा कराता है। किसी बच्चे के मेडिकल्स के दौरान अगर थोड़ी बहुत ही कमी पेशी होती है तो क्या करता है, री इवैल्यूएशन के लिए अपील करता है। अपील के तहत अगर वो चीज़ ठीक हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक टेम्पररी रिजेक्शन मिल गया, आप ओवरवेट हो, तो आप अपना वेट रिड्यूस करके उस स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में दोबारा मेडिकल्स करा सकते हो। अगर आप अंडरवेट हो तो वेट नॉर्मलाइज कर सकते हो। आईसाइट का थोड़ा बेसिक इशू है, अगर वो इम्प्रूव कर सकते हो थ्रू एक्सरसाइजेस या वॉट एवर इट इज़ देयर, वो आप कर सकते हो, वो आपको ब्रीफ हो जाएगा। हाइट क्राइटेरिया ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। बाकी सारी चीज़ें क्या है कि भी मेडिकली फिट रहना है। बाकी सिंपल सी बात ये है ना, इस उम्र में बच्चे ऑलमोस्ट मेडिकली फिट रहते हैं। बहुत एक्सपोजेड केसेस होते हैं कि मेडिकल फिट ना बच्चा रहे, बट जनरली पीपल आर देयर, ठीक है। बॉन्ड एंड ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं तो एक सर्विस बॉन्ड रहता है AFMS के साथ में, ठीक है। कमीशन से पहले 4 साल का बेसिक आपको नर्सिंग कोर्स करना रहता है, फिर आप लेफ्टिनेंट बन जाते हो कमीशनिंग के दौरान। 14 साल की सर्विस आप करते ही करते हो। उसके बाद परमानेंट कमीशन के लिए अगेन क्या होता है ना, सिलेक्शन होता है, बेसिस आपने कैसा परफॉर्म किया है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। नेक्स्ट इज की रिमाइंडर्स। बाई नीट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है, 14 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट आते ही एमएनएस का फॉर्म फिल कर देना। आपका चाहे बहुत अच्छा रिजल्ट है या जैसा भी है, सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको अपना जीवन सेट करना है, अपनी लाइफ सेट करनी है, 4 साल बाद एक सरकारी नौकरी, एक रैंक ऑफिसर बनना है, एक अच्छा पैकेज चाहिए और बहुत सारे अच्छे अलाउंसेस चाहिए, फ्री मेडिकल्स चाहिए, राशन फैसिलिटी, बहुत सारी चीज़ें, तो आप डेफिनेटली वर्थ है कि आप इस जॉब को ज्वाइन करो, ठीक है। बाकी क्या, करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन करना, कोई डेट चेंजेस अलाउड नहीं होंगी। मेरिट लिस्ट वगैरह सब क्या होता है, ऑनलाइन पब्लिश होती है, ठीक है। बाकी यूज़फुल लिंक्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये सारे हैं, आप रिव्यू कर सकते हो। अब बात करते हैं तैयारी करनी कैसे। तैयारी करने के लिए आप कनेक्ट कर सकते हो हमारे नंबर 9795977776 पर, ठीक है। और यहाँ पर आप जाकर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के 2 बैच आपको मिलेंगे। एक मिलेगा ऑनलाइन मोड में, ठीक है, ऑनलाइन मोड में आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ऑफलाइन मोड में।
ऑफलाइन वाला जो बैच है वो 16 तारीख को लॉन्च हो रहा है, कमिंग 16th को। ऑनलाइन वाला बैच का जो सब्सक्रिप्शन है आप कभी भी ले सकते हो। इस सब्सक्रिप्शन में आपको सीबीटी की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी, पैनल इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी, पीएटी की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। और अगर आपको रिजल्ट्स चेक करने हैं तो सिर्फ आपने सेंचुरियन चाहे कहीं पर भी डाल लीजिए, आप देखेंगे लास्ट ईयर्स में जितने भी हाईएस्ट रैंकर्स हैं टीम सेंचुरियन हैज़ प्रोड्यूस्ड। विद दिस डियर एस्पिरेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। नमस्कार, जय हिंद।